कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ 9। मैं गाजीपुर ज़िले के जखनिया अंतर्गत शिवरामपुर गांव रामबन ग्राम सभा में आया हुआ हूं। जो शिवरामपुर गांव का एक जवान आज करीबन 3 दिन पहले शहीद हो गया था, उसकी पार्थिव शरीर आज उनके गंतव्य स्थान आ रहा है, जो कि आज हम उनके ग्राउंड पे खड़े हैं। जो ग्राउंड पे वह रिहर्सल और अपना वो जो किए थे सब इसी ग्राउंड पे किए थे। उम्मीद है कि इसी ग्राउंड पे उनकी पार्थिव शरीर लाई जाएगी। यह श्री महंत रामबरन दास इंटर कॉलेज भुखड़ा गाजीपुर उत्तर प्रदेश पे यह ग्राउंड है। के सामने उसी ग्राउंड पे ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। यही ग्राउंड के बच्चे इनको लाएंगे और लाकर यही जगह जगह स्वागत करते जा रहे हैं लोग। हालांकि सुबह से बनारस से लाने में अब तक यह टाइम हो गई, क्योंकि हर जगहों पे बच्चे उनकी स्वागत करते रहे, क्योंकि देश का जवान, माटी का जवान आज इस दुनिया में नहीं रहा। आइए हम उनकी पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। मैं हूं कमलेश यादव, नेशनल न्यूज़ 9 गाजीपुर। ये जो खड़ी हैं, ये देख लीजिए, उनकी पत्नी हैं, यह उनका बड़ा वाला बेटा है, एक छोटा भी उनके पास लड़की है जो आज अपने पीछे छोड़ के चले गए। देखिए, यह पार्थिव शरीर आने पर भीड़ का हुजूम लगा हुआ है। वीर को देखने के लिए कितनी उत्साहित हैं लोग। देखिए, जो कि ग्राउंड में गाड़ियां घुस चुकी हैं। पार्थिव शरीर भी अभी कुछ ही देर में यहां आने वाला है, ये आप देख सकते हैं। देखिए सामने हुजूम, भीड़ का हुजूम, प्रशासन भी काफ़ी लगे हुए हैं। काफ़ी महिलाएं देखिए यहाँ आकर इंतज़ार, सुबह से इंतज़ार कर रही हैं, करीबन 6 बजे से यहाँ कर रही हैं। यह देख लीजिए भीड़ का हुजूम। दोस्तों, यह है ग्राउंड, यह है स्कूल, जिस स्कूल के सामने ग्राउंड है। ग्राउंड पे डेली जवान आकर के सुबह और शाम रियाज मारते थे। आज उनकी पार्थिव शरीर उनके गांव आ रही है। देखिए किस तरह से लोग दौड़ रहे हैं, किस तरह से पब्लिक का हुजूम एकदम उनके घर पे जाने के लिए उतावला हैं, देखने के लिए उतावला हैं। कैसे हम एक बार इस जवान को देखें जो इस धरती माता के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस देश को बचाने के लिए दिन भर रात को सरहद पे बंदूक लेकर तैनात रहते हैं, ताकि वो जब तक तैनात रहते हैं तो हम लोग चैन से सोते हैं। उनके पार्थिव शरीर आने पे यह हुजूम किस तरह से दौड़ रहा है। कैसे देखिए, भारत माँ के लाल को जाने के गम में तिरंगा लेकर के लोग जयकारा लगा रहे हैं। आइए हम उनके सारी गतिविधियों को दिखा रहे हैं कि इस समय हम उनके दरवाजे पे हैं। दरवाजे पे यह हुजूम जो देख रहे हैं आप, वह हुजूम दरवाजे पे लगा हुआ है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, काफ़ी संख्या में प्रशासन आया हुआ है, काफ़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल लगा हुआ है। कुछ लोगों के मन में ये विचार बना था कि आखिर जवान की शव जो आ रही थी, पार्थिव शरीर जो आ रही थी, तो गाड़ी पे काला झंडा लगा के आ रहा था। तो काला झंडा के बारे में जब हम लोग उन अधिकारियों से पूछा गया जो उनके साथ आए हुए थे, तो वो लोग बताए कि काला झंडा यह इसलिए लगाया गया है क्योंकि इससे यह समझ में आएगा कि इसमें बॉडी है, इसमें किसी जवान की बॉडी जा रही है। ऐसा नहीं कि काला झंडा किसी और के कारण लगाया गया है। यह शोक का प्रतीक लोग बताए कि देश का जवान गुजर गया है, इसलिए यह झंडा काला लगा के ले जाया जा रहा है। यह सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनके पिताजी से कुछ पूछा गया तो उनके पिताजी कुछ अजीब ढंग की बात बताए। आइए हम उनके पिताजी से भी आपको मिलाएंगे, लेकिन देख लीजिए छत पर बैठे हुए, छत पे महिलाएं बैठी हुई हैं, देख रही हैं, जगह नहीं है दरवाजे पे, तो इसलिए पेड़ पे बैठे कुछ नौजवान लड़के देखिए किस तरह से हैं, पेड़ पे मरने को नहीं डर रहे हैं, बेचारे गिरने के नहीं डर रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से पेड़ पे एक एक डाल पे बैठे हुए हैं। आइए हम सारी गतिविधियों से आपसे परिचय करा रहे हैं। देख लीजिए हुजूम, तिरंगा झंडा लहरा रहा है देश का। देश के जवान वीर जो शहीद हो गए हैं अपने भारत माता की रक्षा करते हुए, बॉर्डर पे शहीद हो जाने के कारण आज उनका पार्थिव शरीर उनके गंतव्य स्थान पे लाया जा रहा है। इसलिए देखिए किस तरह से लोग, प्रशासन को देख लीजिए आप किस तरह से मुस्तैद पड़ी हुई है। गाड़ी व पब्लिक देख लीजिए, या कितनी पब्लिक, कैसे किस तरह से लोग जो जैसे रास्ता पा रहा है वह वैसे ही वहाँ आ रहा है। ये हम उनके पिताजी से आपकी बात कराते हैं, क्या कहते हैं वो।
चाचा जी, आपका नाम क्या है? एक सुखदास भजन सिंह यादव। अच्छा सर, यहाँ पर आपके बेटे जो हैं सेना में जवान थे और इनके साथ क्या घटना हुई है? घटना सर, अब वो उन्होंने, हम तो उनके पूछा हूँ, जैसे आकाश मृत्यु, जी गिर गल पड़ गल, दिमागी क्या टेंशन है, अब वो सिस्टम से अब हमको बताया नहीं कि भाई ये प्रॉब्लम हुई उनकी। अच्छा, किस दिन की घटना है? ये 11 तारीख की। 11 तारीख कब की है? 11 तारीख के ये 2-3 बजे के टाइम पर रात में ड्यूटी है। तो आप जैसे घर पे थे तो सूचना कैसे मिली आपको? कौन सूचना दिया था? सूचना मुझे उधर से दिए थे, उनका जो है जवान दिया, जो अधिकारी थे। जवान दिया। तो उन्होंने क्या बोला था अधिकारी? उन्होंने बस वही बताया था कि आकस्मिक घटना है, आप पहुंचिए। अच्छा, आप अभी बोले हैं कि जैसे वो ड्यूटी पे थे। हाँ, तो ड्यूटी पे ड्यूटी दे के वो चला गया था, सोने के लिए गया था, तो आकस्मिक घटना हुआ। अच्छा। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, अब वही बताएंगे, वही जानेंगे, बस हम नहीं जानते। कोई प्रशासन के लोग नहीं वो बताया? शासन नहीं बताया, हमारे को बताया कि ऐसे घटना हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, आप मर्सरी में जाइए, सब कुछ कार्रवाई करके हमने। कोई सुविधा मिला है आपको? सुविधा भी बेनिफिट मुझे अभी यही नहीं मिला, मुझे क्या बोलते हैं, सम्मान नहीं दिया। सुनने में आया सर कि कोई हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। कौन? घर में बच्चा कोई बच्चा? एक छोटा सा बच्चा था, वो तो जाता है 1 महीना 2 महीना पे जाता है, बुलाते हैं डॉक्टर साहब को, देता क्या है। दिक्कत है? उसको थोड़ा सा किडनी की प्रॉब्लम है, इंस्ट्रक्शन तो जो शहीद है उनके बेटे को? हाँ, उनके बेटे का। और अच्छा, ये 11 तारीख को घटना घटी है, आपको कितनी तारीख को पता चला? कुछ जानना चाहते हैं? ये सर मुझे तो 11 तारीख 12 तारीख सवेरे तकरीबन 5 बजे। 11 तारीख घटना घटी, 12 तारीख सुबह मिली आपको? हाँ, 11 तारीख घटना बाद में बताया हमको, हमारे पास टाइम 5 बजे का आया। आपके बेटे कब गए थे घर से वहाँ पे ड्यूटी करने? 5-7 दिन पहले हमसे छुट्टी कर गया सर। अच्छा, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि इनके साथ घटना हुई क्या है? घटना हुई है। तो सेना अब यहाँ फाड़े हैं, बोले सुसाइड किया नहीं किया, क्या किया, वो अपने बांध के सब कुछ हिसाब से हमसे पूछे क्या टेंशन है, हमको देखा है कि यहाँ ऐसी गड़बड़ी है, ऐसी गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी में जो उन्होंने हमको कुछ बताया नहीं, हमसे खाली बोर्ड में पूछते गए, हम उनका जवाब देते गए। अब हमको उसकी कापी देंगे, फोटो देंगे, क्या हुआ ना क्या हुआ, हम इसके बारे में कुछ, जब हमारे पास प्रूफ नहीं है सर, ये आपके सामने से। आखिरी बार आपसे कब बात हुई? उनसे आखिरी बार हमसे सर उसके केस के 3-4 दिन पहले बात हुई थी। आप सेना के अधिकारियों से और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो उनसे आप कहना चाहते हैं? नहीं, हम अपील क्या करें सर, अब तो उनका बोर्ड ही साइन करेगा, जो बोर्ड ही बताएगा तभी हम अपील करेंगे कि भाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनका बोर्ड है, एक सिविल महकमा अलग है, फौज का महकमा अलग है सर, अपने अपने सब सिस्टम लेके अपना अपना बयान करके वो अपने बयानबाजी में बैठे हुए हैं। लेकिन अभी से पूछे, लेकिन अब तक ये कन्फर्म नहीं, घटना हुई क्या? घटना है, बोला ना कि ये जो है ना सिस्टम।